हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हो गई है 18 जनवरी और दिन है रविवार। हम लोग तैयार हैं और बस अब कुछ देर में निकलते हैं तो केरला टूर के लिए। तो फिर मिलते हैं और आपको अपडेट करते हैं आगे की। गाड़ी संख्या 22,659 तिरुवनंतपुरम नॉर्थ यात्रा ऋषिकेश एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 0 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 6:50 पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ट्रेन फरीदाबाद क्रॉस कर चुकी है और इंडियन रेलवेज की तरफ से हमें बढ़िया सा फूल मिला है यात्रा के लिए, शुभकामनाओं के लिए। और अभी थोड़ी देर में भैया चाय नाश्ता वगैरह कुछ आएगा, फिर आपसे शेयर कर। सुबह से बहुत कोहरा था, बहुत घना कोहरा। अभी फिर भी कुछ खुला है तो गाड़ी खुल के चल पा रही है, पर उतना नहीं जितना कि राजधानी को चलना होता है। और अभी हम लगभग मथुरा के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ये शायद भूतेश्वर का जो आउटस्कर्ट है, भूतेश्वर जो है स्टेशन, वो क्रॉस होगा अभी और फिर इसके जस्ट बाद मथुरा आ जाएगा। और मथुरा के बाद ये गाड़ी अलग कोटा की तरफ कट जाएगी और एक लाइन सीधी आगरा होते हुए जो जाती है पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ, वहाँ चली जाएगी। अब हम मथुरा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। ये मथुरा स्टेशन है, मथुरा स्टेशन की क्रॉसिंग है और हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पास हो रही है, क्योंकि राजधानी है तो यहाँ स्टॉपेज तो इसका है नहीं। अब यहाँ से हमारी गाड़ी अलग ट्रैक पे जा रही है। ये जो आप 3 पटरियाँ देख रहे हैं, ये आगरा भोपाल होते हुए जाती हैं और हम अब ट्रैक चेंज होके, हमारी लाइन चेंज होके दूसरी तरफ जा रही है। और ये फिर आपका भरतपुर और कोटा रतलाम होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज हो गया। ये उस ट्रैक पर भोपाल झांसी होते हुए जो दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में गाड़ियाँ जाती हैं। और इस तरफ का ये जो रोड है, ये आपका गुजरात और मुंबई इस तरफ जाने के लिए ये ट्रैक यूज होता है। देखो कितना बढ़िया सरसों का खेत है, एकदम पीला पीला। अभी हमारी गाड़ी लेट चल रही है, करीब 1 घंटा 35 मिनट के आसपास। इसके आगे एक गाड़ी है देहरादून कोटा एक्सप्रेस, वो थोड़ा अटक रही है रास्ते में, इस वजह से ये भी स्लो हो रही है। अभी जो बड़ी रिवर पड़ी थी वो बनास रिवर थी, इस एरिया की बड़ी रिवर है और वो चंबल की ट्रिब्यूटरी रिवर है। और अब हम पहुंच रहे हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के आसपास। ये शायद उसकी यार्ड है। अभी हमको लंच से पहले सूप मिला है एपेटाइजर के फॉर्म में, एंड टोमेटो सूप है। हमको ये रेडीमेड नहीं होता तो इसमें वही है ना कि गर्म पानी में उसको डालेंगे सूप को, वही सब है। साथ में बटर दिया है, सूप स्टिक्स भी दी है विच इज भुजी, और मसाले भी दिए। ठीक है, यही सब है। अभी हम यही खाएंगे, फिर लंच आना है, फिर लंच दबाएंगे। ये सब है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा चटपटा है। We also have breadsticks.
क्या बोले सूप भी अच्छा है, सूप भी पीते हैं, सूप भी पीना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखो ये चंबल नदी है, चंबल एकदम काला पानी है। चंबल नदी जो है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये इटावा कानपुर के पास जाकर यमुना से मिलती है। बहुत बड़ी नदी है, पानी एकदम साफ रहता है इसका। अब ट्रेन कोटा रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाली है और जैसा कि आप शायद देख पा रहे होंगे सामने कोटा प्लेटफॉर्म दिख रहा है। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। लेट है गाड़ी, इसका जो नॉर्मल टाइम 10:40-45 के आसपास का है, पर अभी 12:42 हो रहे हैं कोटा प्लेटफॉर्म के टाइम के मुताबिक। तो लगभग 2 घंटे की देरी से चल रही है। हम क्योंकि हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में है तो हम यहीं रुक जाएंगे और सारे कोचेज आगे चले जाएंगे। लंच कर लिया है हमने। ओवरऑल लंच अच्छा था। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो हुआ कि जो रोटियां थी, एक्चुअली रोटी नहीं पराठे थे, वो कुछ ठंडे और कुछ ऐसे थे, तो उनको दिया तो उन्होंने तुरंत जाके उसको, टाइम तो लगा करीब 10 से 15 मिनट, उन्होंने रोटियां बना दी, तुरंत रोटी बनाई और फिर उसको ला के दी। और उससे अच्छा भी मतलब ये लगा उनका कि जेस्चर के उन्होंने आइसक्रीम ला के दी तुरंत, और फिर आगे के लिए भी कहा कि हम आपको शाम को भी अगर आप कुछ और रोटी चाहिए हो तो बता देना, हम शाम की बना देंगे। और ये सब अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि गलती तो हो सकती है पर उसको सुधारा कैसे जाता है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि आदमी इतना गलती करता है, फिर इतना रूड होता है कि वो उसको सुधारने की बजाय वो अपनी उस गलती को जस्टिफाई करता है। वो चीज़ नहीं थी, अच्छा था, खाना ठीक था कोई लंच के हिसाब से। और उसमें IRCTC या रेलवे की इतनी वजह गलती इतनी रही कि जो ट्रेन लेट हुई तो उस वजह से जो उनका खाना 10:45 पर कोटा पर आ गया था, 10:45 के टाइम के हिसाब से। और जब वो ट्रेन में दिया गया तो 12 बजे के बाद दिया गया, 12:30 1 बजे, क्योंकि ट्रेन पहुंची तब थी। तो और इस वजह से ठंडा और ये सब चीज़ें जो होने की चीज़ें हो जाती हैं, और बाद में उन्होंने अपनी उस चीज़ को सुधार के सही कर लिया और ये अच्छी चीज़ है। हमें हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि अगर हमारी कोई गलती है तो उसे सुधारा जा सके। ठीक है। अभी हमारी गाड़ी रतलाम स्टेशन पहुंच चुकी है, रतलाम जंक्शन स्टेशन, और ये अपने निर्धारित समय से लगभग 1.5 घंटा की देरी से चल रही है। देर तो उसी वजह से हुई थी, स्टार्टिंग में कोहरा था, बट कोई नहीं, धीरे धीरे कवर करेगी। राजधानी है तो कुछ कवर करेगी। और अभी रतलाम स्टेशन से चल दिए, अब अगला स्टेशन है इसका वडोदरा, और उसके बाद सूरत। तो देखते हैं वडोदरा कितना कवर कर पाती है वडोदरा तक पहुँचने में, और फिर आगे अपडेट करते हैं कि कैसा चल रहा है हमारा काम। ठीक है। रतलाम रेलवे स्टेशन को हम छोड़ रहे हैं, ये रतलाम स्टेशन है। कुछ काम चल रहा है यहाँ। रतलाम जंक्शन ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये देखो चाय वाले भाई पटरी क्रॉस करके आते हुए। ये माही रिवर है, देखो कितना बढ़िया साफ पानी है एकदम, क्योंकि ये थोड़ा आसपास पहाड़ी सा एरिया है, सही सा हो रखा है एकदम। पंचवलिया
गाड़ी में ट्यूनिंग कर रहे हैं पटरी पे, तो ऑलमोस्ट हमें गाड़ी पूरी मिल गई है। अभी हम लोग वडोदरा की तरफ बढ़ रहे हैं और शाम की चाय आ चुकी है। चाय में एक खस्ता कचौरी थी, एक सैंडविच था और ये कैलिफोर्निया बादाम है। चाय कॉफी का ऑप्शन था तो हमने चाय ली और एक मिल्क एंड नट ये है। अब हम चाय देते हैं, कैसी है देख के बताते हैं। चाय तो वो ऑर्डर वाली चाय है और अच्छी है, नो इशू। बाकी ट्रेन हमारी लगभग 1.5 घंटा लेट चल रही है, तो देखते हैं कितना कवर करती है। ठीक है, अब तक चाय एंजॉय कीजिए, आप लोग भी कीजिए, फिर मिलते हैं। अभी हम गोधरा जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है। गोधरा का इतिहास सभी को पता है। गोधरा से क्रॉस करते हुए अब हम वडोदरा पहुंच गए हैं और गाड़ी अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 17 मिनट देरी से चल रही है। कोई नहीं, चलेगी तो टाइम भी कवर कर लेगी और उम्मीद है कि आगे जहां हमें पहुंचना है वहां समय से पहुंच जाएंगे। अभी इसके बाद सूरत आएगा, सूरत के बाद वसई रोड के बाद पनवेल और सब तक रात के 10-11 बज जाएंगे। उसके बाद फिर कल सुबह देखते हैं। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और आज तारीख है 19 और अब हम पहुंच चुके हैं मडगांव जंक्शन पे। जो गाड़ी कल 2 घंटे लेट चल रही थी वो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 3 मिनट पहले पहुंच गई है। और भाई उसको प्रायोरिटी तो मिलनी थी, राजधानी है। कल तो इसलिए लेट हो गई क्योंकि ट्रैक पर कोहरा था, उस वजह से उसे कुछ दिख नहीं पा रहा था ड्राइवर को और इस वजह से दिक्कत रही। फिलहाल हम गोवा में एंटर कर चुके हैं और अब हमारी जर्नी लगभग 12 घंटे की और बची है। उसके बाद हमें उतरना, फिर आगे बताते हैं आप। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मडगांव जंक्शन और ये इस साइड में खड़ी है गाड़ी मांडवी एक्सप्रेस और ये मेरे बैक साइड में खड़ी हुई है राजधानी, जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं। और ये अभी 12 घंटे बाद लगभग शाम को 7 बजे हम पहुंचेंगे एर्नाकुलम और फिर वहां से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मडगांव में बड़ा फॉगी जैसा मौसम लग रहा है, ठंडा नहीं है। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर लोग ऐसे ही हाफ शर्ट या टी शर्ट पहने ही घूम रहे हैं। हम लोग कारवाड़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। कारवाड़ ये नॉर्थ कर्नाटका में है और अब ये यहाँ से कर्नाटका की शुरुआत हो गई है। ये कोस्टल टाउन है, बहुत छोटा सा।
वी हैव रीच्ड करवर स्टेशन इन कर्नाटका। यहाँ का वेदर एक्चुअली भी बड़ा ज़्यादा अच्छा है, जहाँ तो मैंने क्या था एक्सपेक्ट, लेकिन तो अच्छा है यार, काफी अच्छा है। अभी हम उडुपी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। अभी हम उडुपी रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। ये कर्नाटका में है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं। जो लास्ट वाला कोच है ग्रीन कलर का, और उसके जस्ट साथ में जो कोच है वही हमारा कोच है। और अब यहाँ से आगे बढ़ेगी, फिर मैंगलोर पहुंचेंगे और इस तरह से यात्रा आगे चलेगी। अब हम लोग मंगलुरु जंक्शन पहुंच चुके हैं। सामने मंगलुरु जंक्शन है और गाड़ी टाइम से चल रही है। जो स्टार्टिंग में लेट थी, बाकी उसके बाद तो सारा टाइम से चल। ये देखो बैक वाटर्स आफ्टर मंगलुरु। ये देखो कितनी सारी नाव खड़ी हुई है। नाव ही है, वो बोट हाउस है ये, नाव ही है। ये देखो बैक वाटर्स एंड अरेबियन सी। हेलो फ्रेंड्स, अब हम कासरगोड पहुंच चुके हैं और गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम पे है। बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है। जैसा हम दिल्ली में चले थे उस टाइम जो ठंडा था, मतलब बिल्कुल उसके उल्टा हो गया है। देखो गार्ड साहब हैं ये, और अब गाड़ी शायद चलने वाली है। ये कासरगोड रेलवे स्टेशन से अब हम निकल लिए हैं। और ये जो यहाँ के लोकल एमपी साहब आए हैं, तो उनका स्वागत में जो लोग आए हुए हैं वो है, दिस इज कासरगोड रेलवे स्टेशन। ये भाई झंडे हिला रहे हैं, और क्योंकि हमारा कोच बिल्कुल लास्ट में है, तो जब हम प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं तो तब तक गाड़ी पूरी स्पीड में आ जाती है। अच्छा स्टेशन है, काफी मतलब साफ सुथरा भी लग रहा है, मगर गर्मी बहुत है। देखो देखो बैक वाटर्स कितना। देखो सामने सूरज धीरे धीरे ढलता हुआ, और ये बैक वाटर्स। सूरज की किरणें पानी पर कैसे चमक रही हैं।
हेलो दोस्तों, अब हम फाइनली यहाँ उतर चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन और केरल की आगे की जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी हम स्टे करेंगे होटल में और उसके बाद कल मॉर्निंग में यहाँ से शुरू करते हैं और आपको फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।